आप जरा सुनिए नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर हम नबी की सुन्नत पर अमल कब करेंगे? आखिर हम आपके तरीके पर कब चलेंगे? उस वक्त चलेंगे कि जब हम आपका दीन सीखेंगे, आपकी सुन्नतें सीखेंगे, आपकी बातें सीखेंगे। जब तक हमसे कुछ आएगा नहीं, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को कोई मकान बनाना हो तो पहले ऐसा मिस्त्री तलाश करता है जो मकान बनाने में माहिर हो। यहाँ तक कि किसी को अपनी बाइक की सर्विस करानी हो, ऐसा मिस्त्री तलाश करता है जो इंजन का माहिर हो। अज़ीज़ान मिल्लत सलामिया, आपको दिल्ली एयरपोर्ट जाना हो, ऐसा ड्राइवर तलाश करते हैं जो रास्ते को जानता हो, गाड़ी अच्छे से चलाना भी जानता हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप मेरी गुफ्तगू सुनते चले जाइएगा। अब नबी के कौनैन है, इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। दुनिया का आलम यह है कि दुनिया में बुराइयों का दौर दौरा है। जिधर देखो जुल्म ही जुल्म है, जिधर देखो जफाकारी ही जफाकारी है, जिस तरफ देखो बर्बादी ही बर्बादी, तबाहकारी ही तबाहकारी। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहीं पर शराबों के अड्डे कायम है, कहीं पर जंगें लड़ी जा रही है। यहाँ तक कि अगर एक ऊँटनी किसी के खेत में चली जाए, उसी ऊँटनी की वजह से एक एक साल तक जंगें हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। जवान बेटी का कोई तो किसी को कोई अपना दामाद बनाने तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शराब की बर्बादी, अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम तर मुआशरे में खराबियां मौजूद है। एक तो खराबी नहीं है, हजार खराबियां मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग शराबें पीते हैं, लोग जिना करते हैं, लोग गुनाह करते हैं। अब तुमरिया वालों, अगर मेरी बात समझ गए, ईमानदारी से एक बात बताइएगा, अगर अरब के अंदर शराब इतनी थी तो कुरान पाक की सबसे पहली आयत शराब के ताल्लुक से आनी चाहिए थी। अगर लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था तो सबसे पहले लड़कियों की हिफाजत की आयत करीमा आनी चाहिए थी। अगर जंगें होती थी तो सबसे पहले कुरान की आयत जंगों के खिलाफ आनी चाहिए थी। मगर अल्लाह की कसम, उलमा मौजूद है, इनसे अगर पूछे मौलाना नवाज शाही कुरान पाक की सबसे पहली कौन सी आयत करीमा नाजिल हुई, तो मौलाना नवाज शाही कहेंगे और मंजरी सुन ले, कुरान पाक की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ो नाजिल हुई। आखिर पढ़ने के ताल्लुक से सबसे पहली आयत क्यों आई? तो कुरान बताना चाहता है जहाँ जहाँ इल्म मौजूद होगा वहाँ वहाँ बुराई खत्म हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिमुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान की पहली शराब के ताल्लुक से आनी चाहिए, जिना के ताल्लुक से आनी चाहिए थी, इसलिए कि शराब उम्मुल खुराफात है, तमाम बुराइयों की जड़ है। जिना तमाम बुराइयों की जड़ है, जंगो जिदाल बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। लेकिन कुरान पाक की सबसे पहली आयत इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए नाजिल हुई। आखिर इस पढ़ने में क्या है, इस तालीम में क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। और मिल्लत के नौजवानों, आज तुम मेरे सामने बैठे हो, अक्सर तुम में नौजवान है, आज हम तालीम से दूर है, इतने दूर है। अगर हम स्कूल जाएं अपने साथियों के साथ बंक मार करके खेलने पर फख्र महसूस करते हैं, स्कूल छोड़ करके दूसरी जगह खेलने जाते हैं, इस पर फख्र महसूस करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, तालीम क्यों जरूरी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए तुमरिया के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अल्लाह की कसम हम मुसलमान है। जितना जोर मजहब इस्लाम ने तालीम पर दिया है, जितनी अहमियत मजहब इस्लाम ने तालीम को दी है, इतनी किसी मजहब में नहीं दी है। यहाँ तक कि कुरान की सबसे पहली आयत पढ़ने के ताल्लुक से नाजिल हुई और तुम्हारे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमन, अगर मुझे भेजा गया है तालीम देने वाला बना के भेजा गया है। क्या बात है, बहुत अच्छी आवाज, मुफ्ती आसिम साहब बहुत अच्छा। अगर मुझे भेजा गया है तो लोगों को सिखाने वाला बना करके भेजा गया है।
अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में मेरी तरफ तवज्जो दे। अगर नबी की हदीस सुना रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान दे। आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मैटर नहीं है ना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उलमा मौजूद है। अगर आप कुरान पाक पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें, 80 से ज़ायद मकामात पर कुरान पाक में तालीम की अहमियत पर जोर दिया गया। तालीम को जब मुश्तक़ात तालीम को जिक्र किया गया है, अल्लाहु अकबर कबीरा। और यार कितनी जरूरी है तालीम, कितना जरूरी है ये पढ़ना। अल्लाह अल्लाह, आइए मैं आपको बताता चलूं किस कदर तालीम जरूरी है। अगर इंसान को तरक्की करनी है तालीम जरूरी है, इंसान को आगे बढ़ना है तालीम जरूरी है, अगर दुनिया पे राज करना है तालीम जरूरी है। जब तक इंसान पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। आज वो लोग हैं कि जो आज नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ो आगे बढ़ो, सब पढ़ो सब पढ़ो। अल्लाह की कसम ये 1400 साल पुराने नारे हैं। अरे तुम्हारे मेरे नबी ने यही नारा आज से 1400 साल पहले लगाया था। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का सीखना मर्द पर भी जरूरी है, औरत पर भी जरूरी है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। नारे कसम, जब मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया कोई लिखना नहीं जानता था, लेकिन जब मेरे नबी जाहिरी तौर पर इस दुनिया से तशरीफ ले गए, 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम को लिखना आ चुका था। क्या बात है। 1 लाख लोगों के हाथ में मेरे नबी ने कलम थमा दिया था। और यही नहीं कि सिर्फ अबू बकर पढ़े, सिर्फ उमर पढ़े, सिर्फ उस्मान पढ़े, सिर्फ अली पढ़े। अल्लाह की कसम, इन उलमा से पूछे, बड़े बड़े मुकद्दस सहाबा जब किसी मसले में अटक जाते थे तो वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दुनिया की सबसे पहली प्रोफेसर, सबसे पहली मुहद्दिसा के पास जाते थे, अपने मसले को हल कराते थे। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा पैगाम। तो चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, इस्लाम ने हर एक को तालीम के लिए जरूरी करार दिया जी। मर्द हो उसको भी चाहिए कि तालीम ले, औरत हो उसको भी चाहिए कि तालीम ले, इसलिए कि बगैर पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। ये दुनिया पढ़े लिखो की है। आपके पास लाख पैसे हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन अगर सामने कोई ऑफिसर कलम वाला बैठा है, उसको सर सर कहते हुए जाओगे, वो अपनी चेयर पर बैठेगा हॉट सीट पर, और आपको उसके सामने बैठ करके सर सर करना पड़ेगा। ये कलम की ताकत होती है, कलम, और ये कलम है, बहुत अच्छा। ये इल्म ही है। अल्लाह की कसम, आप देखे तो सही नबी के कौनैन के दीवानों, आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के अंदर सबसे जाहिल अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान कौम है। जिसके नबी ने तालीम पर जोर दिया, जिस कुरान ने तालीम पर जोर दिया, आज उसी कुरान को मानने वाले, उसी नबी को मानने वाले तालीम के मामले में सबसे पीछे खड़े। यही बात है, यही बात। होना तो ये चाहिए था कि जब भी किसी ऊंचे ओहदेदार का नाम आता, बोला जाता अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल्ला साहब, फला साहब। अफसोस ये कि रामू का नाम बोला जाता है और हम लोग ऐसे मुंह बना करके खड़े हो जाते हैं। आज हमारे भाई कहते हैं यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। और नादानो, जॉब की जरूरत उसे पड़ती है जो मार्कशीटों के लिए पढ़ता है, लेकिन जो अपने सीने में इल्म हासिल करता है, अपने सीने को इल्म का मदीना बना लेता है, वो जॉब लेता नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों को जॉब दिया करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काहे जॉब की फिक्र करते हो? काबिलियत पैदा करो। सिर्फ मार्कशीट के पन्ने लेने से कुछ नहीं होता, काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत का आलम ये होता है, अल्लाह अल्लाह, मैं आपको आपके इलाके की एक मिसाल दूं। इसी दौलपुरी में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम घर वालों ने मोहम्मद आकिल रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। किसने सोचा था, किसने सोचा था? लेकिन ये इल्म की बरकत देखो, वही बच्चा जो दौलपुरी में कभी पैदा हुआ, इस छोटी सी बस्ती में अल्लाह की कसम रब्बे करीम ने इल्म की बरकत से उसको ऐसे मदरसे का प्रिंसिपल बनाया, सदरुल मुदर्रिसीन बनाया, जब पूरी दुनिया के सुन्नियों का मरकज है, जिसके
रहा था। याद मंजर दीने हक, यादगारे रजा, मरकज़े अहले सुन्नत में लाखों सलाम। आज तुम्हारी दौलपुरी में पैदा होने वाला बच्चा उसी मदरसे का प्रिंसिपल बना हुआ है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और बताऊं पते की, वो दो एतबार से सरकारी है। दीनी एतबार से देखें तो भी सरकारी, सरकारे आला हजरत के मदरसे में, सरकारे मुफ्ती आजम के मदरसे में, सरकारे हुज्जतुल इस्लाम के मदरसे में, और दुनियावी एतबार से देखो तब भी सरकारी है। ये सब तालीम की बरकत है, तालीम की। और हालांकि तुम में उनसे पूरा वास्ता रखते हो, तुम्हारे घर की बच्ची भी उन्हीं के घर में है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान इल्म की वजह से मिलती है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज हमारे मुआशरे में अगर बच्चा मदरसे में चला जाए, बच्चा स्कूल में चला जाए, तो बस ये सोचते हैं ये पढ़ के आ गया, जो कुछ सिखाया होगा उस्ताद ने सिखा दिया, अब घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और नादानो, एक बात याद रखो, जब तक तुम नहीं सिखाओगे, जब तक तुम सख्ती नहीं करोगे, उस्ताद लाख कोशिश करते रहे, बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता है। बड़े बड़े स्कूल शहरों में जाकर के देखो जी, वो लोग पहले माँ बाप की मार्कशीट मांगते हैं। माँ बाप की मार्कशीट इसलिए कि हमारे स्कूल में पढ़ने आ रहा है, हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन घर जाने के बाद इसको कोई पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, होमवर्क कोई कराएगा कि नहीं कराएगा, इसको रिवाइज कोई कराएगा कि नहीं कराएगा। हमारे यहाँ तो आए स्कूल से, चल बैग उठा, जंगल चल, बरसिंग काट के ला, ये ला, बोलो। यकीनन काम कराइए, आप काम करा सकते हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी देखिए कि वो काम पैसे आने के बाद मोबाइल तो नहीं चलाने लगा, किसी के दोस्तों में उल्टा सीधा बैठे तो नहीं चला गया। बच्चे रात के 12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, सुबह को उल्टा सीधा मुंह धोया मदरसे को आ जाते हैं, ये स्कूल को चले जाते हैं। और यार, ये कैसे काबिल बन सकते हो, कैसे सलाहियत बन सकती है, कैसे कैपेसिटी आ सकती है, कैसे एबिलिटी आ सकती है। हमने तो ये सुना था, नविश्ता शब्द पर दिल, खानदे शब्द पर दिल, नविश्ता में शब्द के जो रात को पढ़ा जाता है वो दिल में उतर जाता है। अरे रात को पढ़ना सीख जाओ, अल्लाह कामयाबी मुकद्दर फरमा देगा। क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। कोई पढ़ने तैयार नहीं, आगे बढ़ने तैयार नहीं, लाख समझाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बात याद रखना, अगर अब भी हमने गौर न किया, तालीम की तरफ तवज्जो ना दी, अल्लाह की कसम यूं ही मारे जाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, याद रखना तबाह कर दिए जाओगे। कोई तुम्हारी तारीख लिखने वाला भी नहीं होगा, कोई तुम्हारी मजलूमियत को बयान करने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह की कसम, ताबईन का दौर देखो, 100% एजुकेशन थी। हर साहब, हर ताबई और ताबईया, हर एक के पास इल्म होता था, पढ़ी लिखी होती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। दौर क्या था हमारी, उस दौर में ताकत क्या थी, हमारी ताकत का आलम यह था, पूरी दुनिया पर हम राज करते थे। अगर मुसलमान का बच्चा किसी बस्ती से गुजर जाए, अगर यहूदी का बच्चा रो रहा हो, तो यहूदिया कहती थी, ओ मेरे बेटे चुप जा, कहीं मुसलमान इस रास्ते से ना जा रहा हो। क्या बात है, ये हमारी सतवत थी, ये हमारी हैबत थी। कब? जब हमारे पास तालीम मौजूद थी। एक अंग्रेज स्कॉलर ने जब मजहब इस्लाम को पढ़ा, मजहब इस्लाम की तालीम सीखी, मजहब इस्लाम की तालीम ली, उसके बाद अहदीस को पढ़ा, तफसीर को पढ़ा, बुजुर्गाने दीन की सीरत को पढ़ा, उसके बाद उसने जो नतीजा निकाला, जो कंक्लूजन निकाला, उसने स्टेटमेंट दिया। वो कहता है द बेस्ट रिलीजन इज इस्लाम एंड द वर्स्ट पीपल वर्ल्ड आर मुसलमान। कि अगर दुनिया का कोई सबसे अच्छा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है, और दुनिया की सबसे बुरी कौम अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। इसलिए कि जिसके पास कुरान जैसा आइडिया और मोहम्मद अरबी जैसा आइडियल मौजूद हो, वो कौम पिटती फिरे, उससे बुरा कोई नहीं हो सकता है। क्या बात है, हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिसके पास कुरान जैसी किताब, नबी के कौनैन जैसी सीरत मौजूद हो, वो कुरान फिर भी पिटती फिरे, लोगों से लूटती फिरे, जगह जगह मोबलिंग चिल्लाती फिरे, उससे बुरा कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आइए मैं एक बात आपको बताऊं। आज कुछ लोग कहते हैं अगर तालीम से अमन आता, तालीम से सुकून आता, तालीम से चैन आता, तो आखिर ये दुनिया बम क्यों फोड़ रही है? बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? लोग औरतों को क्यों बेवा किया जा रहा है? मैं यही तो कहता हूँ, यही तो हम दुनिया वालों को बताते हैं कि दुनिया की तालीम में और दीन की तालीम में यही तो फर्क होता है कि दुनिया की तालीम अगर सीखी जाए तो पहले दीन की तालीम भी सीखी जाए। अगर दीन की तालीम के बगैर कोई भी दीन सीखा जाएगा, कोई भी इल्म सीखा जाएगा, तो वो तुमको बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें तो सही, कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा इकरा पढ़ो, नहीं नहीं, बल्कि कुरान कहता है इकरा बिस्मी, अपने रब के नाम से पढ़ो। जहाँ तालीम अल्लाह के नाम पर होगी, फितना नहीं होगा, रहमतों की बरसात होती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही तो वजह है, ये अंग्रेज भी पढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं, इनके पढ़ने से तबाहकारी आती है, रिश्वतों के बाजार गर्म होते हैं। काश पहले ये दीन पढ़ लेते, उसके बाद दुनिया पढ़ते, तो इंशाअल्लाह रहमान कभी बर्बादी ना आती। आइए मैं आपको बताता हूँ कि पहले दीन पढ़ा, फिर दुनिया की समझदारी हासिल की। ऐसे लोग क्या करते हैं? अब मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूँ। उलमा किराम आने वाले हैं, उनका भी खिताब आपको सुनना है। जाहिल आदमी हूँ, बस इन उलमा के सागिर नवाजी यहाँ पर मुझे ला करके बिठा दिया है। अब थोड़ी देर बोल करके लास्ट बात बताता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करता हूँ, शायद मेरे दिल का दर्द आप समझ जाए। गुजारिश खुदा रही है, बच्चों की तालीम पर फोकस कीजिए, स्कूल भेजिए, अच्छे मदरसे भेजिए। और कसम खुदा की, आपका जो ये मदरसा है, मैंने बड़े इम्तिहान लिए हैं, बड़ी जगह गया हूँ, लेकिन इस साल जैसा इम्तिहान मैंने यहाँ लिया है, अल्लाह की कसम कहीं नहीं लिया। एक एक बच्चा ऐसे मोती की तरह अल्फाज बिखेर रहा था, लग रहा था अगर कुरान पढ़ना चाहिए तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। बात है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी शानदार याददाश्त हजरत। एक बुजुर्ग साहब बैठे थे वहीं, जब मैं इम्तिहान ले रहा था, मैंने इम्तिहान लेते वक्त उनसे कहा क्या हाजी जी देखिए बच्चे कैसे पढ़ रहे, उनकी आंखों में भी आंसू आने तैयार। किसी मैं इधर बोलता था, बच्चे झटके से मेरी जबान पकड़ के पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह सलामत रखे तुम लोगों को, तुम्हारे मुदर्रिसीन को, तुम्हारे मदरसे को दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हकीकत बताऊं, इन मदरसों की वजह से रौनक होती है। हकीकत है। मैं 4 साल पढ़ा हूं बरेली शरीफ में, 4 साल, हजारों लोग रोजाना आते हैं जाते हैं, रौनक रहती है। लेकिन जब मदरसे के बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना, कभी वहां जाकर के देखो मन भी नहीं लगता, नहीं लगता, इतनी रौनक होती है मदरसे के बच्चों से। जी जी, बरकतें ही अलग। हमारे जश्न में हजरत छुट्टी करना भारी हो जाता, लोग छुट्टी करने नहीं देते। महल्ले के लोग कहते हैं हजरत दिल ही नहीं लगता, मत करो छुट्टी। मुश्किल से 4 दिन 5 दिन बस, उन्हें बड़े मदरसों में कम से कम 12-15 दिन की छुट्टी तो होती है। इतनी बरकतें होती हैं। और जहाँ के मस्जिद मदरसे आबाद मिलेंगे, वहाँ के मुसलमान भी आबाद मिलेंगे। तजुर्बा करके रहना। अब मैं आपको बता नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे अल्लाह के नाम पे पढ़ता है, नबी के कौनैन की सीरत को अपने सामने रख के पढ़ता है, अगर वो किसी भी ओहदे पर फाइज हो जाए, फिर भी वो इंसाफ का तराजू कायम करता है। नाम है हजरत उमर फारूक आज़म। आधी दुनिया का मालिक, हैबत का आलम यह कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान रास्ता बदल दे। यहूद और नसारा, कैसर और किसरा आपके नाम से थर्रा जाए, बदन में कपकपी तारी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। यही हजरत उमर फारूक आज़म है। एक दिन आपने अपने गुलाम यरूका से कहा, यरूका बड़े दिन हो गए हैं मछली नहीं खाई है, बड़े दिन हो गए मछली नहीं खाई। तो हुजूर मछली अभी लेकर के आता हूं दरिया जाकर। तो आपने फरमाया छोड़ो यरूका, नहीं खाता। क्या एक मछली खाने के लिए 16 मील घोड़ा दौड़ाए, 8 मील इधर से 8 मील दरिया से यहाँ, छोड़ो नहीं खाता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन गुलाम यरूका बड़ा वफादार,
जब से खिदमत में है पहली मर्तबा आका उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी चीज की ख्वाहिश की। और ये कैसे हो सकता है कि मेरे आका किसी चीज की ख्वाहिश करें और गुलाम पूरी ना करें। अल्लाह अकबर कबीरा, तड़प गए। अजीजा ने मिल्लत सलामी ज़ोहर की अजान हुई, नमाज पढ़ी हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे। इतने में हजरत यरूका ने क्या देखा कि बाहर से कुछ मेहमान आए हैं जिन्हें हजरत उमर फारूक आजम से मुलाकात करनी है रदी अल्लाह ताला अन्हु। अजीजा ने मिल्लत सलामिया, इधर हजरत यरूका रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि हजरत की आदत यह है कि जब बाहर से मेहमान आ जाते हैं तो जब तक उनका समाधान नहीं कर देते तब तक आप अपने घर नहीं जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये समझ गए कि असर के वक्त तक तो हजरत मस्जिद में रहेंगे, उससे पहले घर नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनते चले जाइएगा जरा। इधर हजरत यरूका अस्तबल आए, अरबी घोड़ा निकाला। अरबी घोड़ा हवाओं से तेज बातें करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यरूका ने घोड़ा निकाला, घोड़े पर सवार हो गए, एड़ लगाई, घोड़े ने हवाओं से बातें करना शुरू कर दी। तेजी के साथ गए, दरिया पहुंचे, वहां से मछली का टोकरा खरीदा और वापस आ गए। और असर की नमाज से पहले पहले घोड़े को साफ किया और साफ करके अस्तबल में बांध दिया। उसके बाद असर की अजान हुई, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मुसाफा किया। अर्ज के हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश को पूरा फरमा दिया है। अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश को पूरा फरमा दिया। हजरत यरूका तड़प गए। यरूका, मेरी कौन सी ख्वाहिश? मैंने कब ख्वाहिश का इजहार किया? का हुजूर, वो आपने कहा था ना कि मछली। का मैंने तो तुमसे मना कर दिया था। का नहीं हुजूर, मेरा दिल नहीं माना, मैं आपके लिए मछली ले आया। जब आपने इतना सुना जल्दी से मस्जिद से बाहर गए, घर न गए, सीधे अस्तबल पहुंचे। और अस्तबल पहुंचने के बाद घोड़े को देखा, घोड़े पर हाथ फेरने लगे। हाथ फेरते फेरते घोड़े के कानों तक चले गए। घोड़ा तो बड़ी चतुराई से साफ किया है, लेकिन कान साफ करना भूल गए हो। घोड़ा तो साफ कर दिया, लेकिन कान साफ करना भूल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद हजरत उमर ने जो जुमले इरशाद फरमाए, अपने दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाना। हजरत यरूका से हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ मेरे यरूका सुनो, तुम्हारी वफादारी में कोई शक नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में कोई शक नहीं। यकीनन तुम वफादार हो, यकीनन तुम बड़ा प्यार करते हो, यकीनन तुम बड़ी मोहब्बत करते हो, यकीनन तुम्हारी जान निछावर है। लेकिन यरूका, जरा बताओ तो सही, आज मैं ये मछली खा लूं और अगर कल कयामत के मैदान में इस बेज़बान घोड़े ने मौला की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मेरे मौला, तेरे बंदे उमर ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे 16 मील दौड़ाया था, और बता यरूका, अपने रब को क्या जवाब दूंगा? क्या बात है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ओ बता यरूका, आज अगर ये मछली खा लूं और कल कयामत के दिन ये घोड़ा अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दे, मौला, तेरे बंदे उमर ने, जिसको तूने हुकूमत अता फरमाई थी, खिलाफत अता फरमाई थी, उसने अपने दौरे खिलाफत में अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे 16 मील दौड़ाया था। बता यरूका, अपने रब को क्या जवाब दूंगा? ये होता है वो जो अल्लाह के नाम पर रुतबा हासिल, अल्लाह के नबी के मदरसे का पढ़ा लिखा होता है। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, यरूका तेजी के साथ घर जाओ, मछली का टोकरा उठाओ और जाने के बाद मदीने के गुराबा में तकसीम कर दो और उनसे कहना कि तेरी भी मगफिरत की दुआ करे और उमर की भी मगफिरत की दुआ करे। बेशक बेशक, क्या बात है। सलीम भाई दौलपुरी साहब, यरूका लोगों से कहना, गरीब और फकीरों से कहना कि वो तेरी भी मगफिरत की दुआ करे, मेरी भी मगफिरत की दुआ करे। जानते कौन उमर फारूक आजम है? ये वही उमर फारूक आजम है जिनके बारे में नबी के कौनैन ने इरशाद फरमाया, लौकाना नबी जबादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये वो उमर है कि जिनको मेरे नबी ने दुनिया में जन्नती करार दिया है। ये वो है कि जो जमीन पर मेरे नबी का वजीर है। ये वो उमर है जो आधी दुनिया के बादशाह है, लेकिन पढ़े हैं तो नबी के मदरसे से पढ़े हैं। उस दीनी तालीम का असर ये है, मछली खाते हुए भी अल्लाह से डर रहे हैं। क्या
क्या बात है, क्या बात है। आज तो जरा सी मिंबरिया बन जाए, हराम पे हराम खाए जा रहा है, ऊपर से उम्रे पे उम्रे किए जा रहे हैं। तवाफ का मान आता है चक्कर लगाना। क्या माना बोलो? चक्कर लगाना। तवाफ का माना क्या था बोलो? तो एक शायर ने कहा था कि दिल में बुग़्ज़, ज़बान पे झूठ, पेट में हराम। दिल में बुग़्ज़, ज़बान पे झूठ, पेट में हराम, और तवाफ पे तवाफ। काबा खुद चक्कर में है, ये किस चक्कर में है? काबा खुद चक्कर में है, ये किस चक्कर में है? अल्लाह अकबर कबीरा। गुजारिश ये करता हूँ, आज ये तो कहा जाता है कि मदरसे को कंप्यूटर, है ना, मदरसों के बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दी जाए, साइंस की तालीम दी जाए, मैथमेटिक्स की तालीम दी जाए। अरे मैं कहता हूँ नादानो, अगर ये बच्चे तो सिर्फ कुरान पढ़े तब भी दुनिया कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। इन कंप्यूटर पढ़ने वालों को कुरान की तालीम दिला दो। अल्लाह की कसम, कभी कोई डॉक्टर किसी गरीब के पर्चे में दलाली नहीं करेगा। हकीकत है, क्या बात है, बहुत अच्छा। इस इंजीनियर को कुरान पढ़ाओ, ये इंजीनियर का पुल किसी गरीब की झोपड़ी पे नहीं गिरेगा। इस मास्टर को कुरान पढ़ाओ, ये कभी किसी के बच्चों के वजीफे नहीं खाएगा। पढ़ाना तो कुरान ही ने पढ़ाओ। माहौल इन्होंने बिगाड़ा है, मुआशरा इन्होंने बिगाड़ा है। आज भी अगर 100% रिश्वत से, शराब से, जुए से अगर कोई बचा हुआ है तो कोई और नहीं है, बल्कि ये उलमा बचे हुए हैं। क्या बात है। आज तक कोई आलिम नहीं दिखा सकते जो शराब पीता हो, जी हकीकत, जो नशा करता हो, दिखा दो। आज लोग रिश्ते आलिमों के इसलिए भी तलाश करते हैं क्योंकि नशे का बड़ा बाजार गर्म है। उन्हें पता है अगर हाफिज भी होगा तो कमा के खिला देगा, नशा करके घर में नहीं आएगा। जी यह भी मदरसों की देन है। ये मदरसे आज भी रिश्वतों से पाक है, ये आज भी दलाली से पाक है। उन्हें बताओ तुम्हारा कौन सा महकमा, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहाँ पर शराबें नहीं पी जाती, जहाँ पर अय्याशा नहीं की जाती। ऐ लोगों सुनो, कुरान पढ़ने वालों, कुरान की तालीम भी सीखो और ये बात जानने की कोशिश करो कि जितना बड़ा मकाम, जितनी बड़ी अहमियत मज़हब इस्लाम ने तालीम को दी है, उतनी अहमियत किसी और ने दी ही नहीं। हकीकत है, हकीकत है। ये उलमा बैठे, लास्ट बात, बहुत अच्छा। दुनिया की तारीख में दिखा दो कि कहीं पर कैदियों का फिदिया, उनका टैक्स बस इस बात पर जमा कर दिया गया हो कि 10 लोगों को तालीम सिखा देना, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। क्या बात है। बस 10 लोगों को तालीम दे देना। जंग में आए थे लड़ने के लिए, कैद कर लिए गए, लेकिन फिर कैदी को हर कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन फिर भी क्या कहा मुसलमानों ने? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो लोग कुरैश के हैं और जो तुम्हारी कैद में आ गए हैं, इनसे कह दो कि 10-10 लोगों को हर एक पढ़ना सिखा दे, हम इन्हें आजाद कर दें। क्या बात है, क्या बात। ऐसी मिसाल तारीख में मिलती हो तो बताओ, ऐसा नबी कायनात में मिलता हो तो बताओ। अरे नादानो, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, ताकत से नहीं फैला, ये मेरे नबी के पैगाम अमल से फैला है। अल्लाह की कसम, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यही हिंदुस्तान है। आया था शहाबुद्दीन गोरी तलवार लेकर के, लाहौर लश्कर लेकर के, लेकिन दुनिया ने देखा कि शहाबुद्दीन के सिपाही भाग रहे हैं, तलवारें भाग रही हैं, नेज़े भाग रहे हैं, दुनिया परेशान है। यार मुसलमान फौजें क्यों भागी, मुसलमान सिपाही क्यों भागे? तो मशीयत ने जवाब दिया था, और लादा लो सुनो, शहाबुद्दीन को भगाया जाएगा, मोइनुद्दीन को बुलाया जाएगा, ताकि दुनिया देख ले हिंदुस्तान में मुसलमान शहाबुद्दीन की तलवार ने नहीं बल्कि मोइनुद्दीन के किरदार ने बनाया है। बेशक, बेशक। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारा माजी बड़ा रोशन है, बड़ा रोशन है। तारीखों के औराक हमारी कामयाबियों से सिया हुआ पड़े हैं। बस जरूरत है हमें अपने माजी को याद करने की, तालीम से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता करने की। इंशाअल्लाह रहमान आप मेहनत के साथ पढ़ लीजिए, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। और तुम क्या कहते हो साहब, प्रधानमंत्री उनका
मुख्यमंत्री उनका, ऐसो उनका, डीएसपी उनका, और बे नादान होने दे। रब तो तेरा है ना, नबी तो तेरा है ना, हुसैन तो तेरा है, गौस तो तेरा है, आला हजरत तेरा है। अरे सच्चे दिल से दामन पकड़ ले, दुनियादार धरे रह जाएंगे, तू कामयाब हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अबे खुदा तेरे साथ, नबी तेरे साथ, वली तेरे साथ, उलमा तेरे साथ, और फिर भी तू रोना रोता रहे। एक बात याद रखना, कोई माई के लाल मुसलमानों को बर्बाद नहीं कर सकता, मुसलमान खुद अपने हाथ से बर्बाद होगा। 1000 साल तक हुकूमत रही हमारी, लेकिन अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी हो तो देखना, अक्सर मुसलमान बादशाहों के जो वजीर खजाना होते थे, वित्त मंत्री होते थे, समझते हो ना, वो गैर मुस्लिम होते थे। क्यों? इसलिए कि वो मैथमेटिक्स से जानते थे, गुणा भाग जानते थे। तो उनके ज्यादातर जो वजीर खजाना होते थे वही लोग होते। इसलिए गुजारिश करता हूं कि इल्म का साथ मत छोड़िए, मायूसी की दुनिया से निकलिए। मायूस होना मोमिन को ज़ेब नहीं देता।